आई होप आप सब सेफ हैं और अपने घर पर हैं। आ चुकी है हमारी नेक्स्ट एंड फ्रेश वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज यार हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो आपका काम है आप फटाफट से कर दो। उसके बाद हम करते हैं हमारी वीडियो स्टार्ट। हम पढ़ने वाले हैं फुल फ्लैश चैप्टर 8 कंट्रोलिंग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का, वो है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के नाम से आपको पता चल चुका होगा, आई होप अब तक आप समझ गए होंगे कंट्रोलिंग करना। अगर इसका मैं नॉर्मल मीनिंग लूं तो नॉर्मल मीनिंग ये आता है कि किसी भी चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। और हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग में तो आप बता सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उन्हें कंट्रोल करना, ठीक है। सारी चीजों को देखना, ठीक है। हमारे पास्ट परफॉर्मेंस को हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करना, जो गलती हमने पास्ट में करी उनको नहीं दोहराना वापस से, ठीक है। सारे रिसोर्सेज को देखना, सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, इफेक्टिवली कंट्रोल करना, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकले, ठीक है, और कम से कम हमारे रिसोर्स खर्च हो, ठीक है। तो वो सब होता है कंट्रोलिंग। इसमें आप ह्यूमन रिसोर्स की कंट्रोलिंग करते हैं, इसमें आप डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग करते हैं, इसमें आप जो आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन उसे कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेशन आती है कंट्रोलिंग होता क्या है। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग फंक्शन लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ गोल। आई रिपीट, कंट्रोलिंग फंक्शन लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ गोल, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई होप आपके समझ में आ गया कि कंट्रोलिंग होता क्या है। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग फंक्शन लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ गोल, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास कंट्रोलिंग नहीं तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। अब कंट्रोलिंग होता क्या है? कंट्रोलिंग का रियल मीनिंग है, कंट्रोलिंग क्या है कि आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है। एक तो आपकी होती है प्लान परफॉर्मेंस। जैसे मान लो आपने सोचा कि इस साल हम मान लो आपने सोचा कि इस बार हम इस बार 90 परसेंटाइल मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। बट आपकी वो थी प्लान, बट आपकी एक्चुअल में 90 परसेंटाइल मार्क्स आई नहीं, आपकी आई 85 परसेंटाइल। तो अब ये होता है, हम ये बात करेंगे सेम टू सेम ऑर्गेनाइजेशन में कि आपने एक प्लान करा कि यार इस बार हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस में हम उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए। तो कहाँ हमने गलती करी, उस गलती को मेजर करना, ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोल करना, ज्यादा से रिसोर्स हमारे खर्च ना हो, हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकें, मिनिमम से मिनिमम हमारे कॉस्ट लगे उनको देखना, ठीक है। पास्ट में हमने ऐसे कौन से हमारे फेलियर्स हैं या कौन से हमने ऐसे गलती कर दी पास्ट में जो हम आगे ना दोहराएं और वो गलती हम आगे ना करें, ठीक है। हमारे पास से सीखे। तो ये होता है कंट्रोलिंग, इफेक्टिव कंट्रोल की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसे प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। और जो जो गलतियां हैं या हम हमारा गोल अचीव नहीं कर पाए तो हम किस वजह से हमारा गोल अचीव नहीं कर पाए, कहाँ हमसे चूक हो गई, हमारी पास्ट परफॉर्मेंस क्या सही नहीं रही, तो उन सबका एनालिसिस करना और उस जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे पाना, उसे ओवरकम करना, ठीक है। सो ये होता है कंट्रोलिंग, ठीक है। हमने देखा मीनिंग, हमने देखा डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ गोल। कंट्रोलिंग फंक्शन लीड्स टू क्या? अचीवमेंट ऑफ गोल, कि हमारा गोल अचीव कर सकें। अब गोल अचीव कर सकें, हमने भाई स्टाफिंग कर दी, हमने ऑर्गेनाइजिंग कर दी, हमने डायरेक्टिंग कर दी, हम हमारा जो आउटपुट निकला वो आउटपुट नहीं निकला जो निकलना चाहिए था। तो कहाँ गलती हो गई, हमने कहाँ चूक कर दी, ठीक है। सो ये होता है कंट्रोलिंग, ठीक है। सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सो हम देखते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन के बारे में आगे। फ्रेंड्स, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि नेचर क्या है कंट्रोलिंग का। आप हो सकते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंट्रोलिंग के। इससे पहले कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है। वो क्या है? पहला है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और सेकंड है आपका ऑपरेशनल कंट्रोल। अब दो एस्पेक्ट है कंट्रोलिंग के, मैं आपको फटाफट से टर्म्स में आता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फीचर्स क्या है कंट्रोलिंग के। बहुत सिंपल टर्म है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या कहता है? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कहता है, मान लो आपने सपोज करा कि हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बट आपकी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हुई और आपकी उससे कम प्रोड्यूस हुई। तो क्या रीजन है इसके पीछे? मान लीजिए आपने कहा कि हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन 100 के बजाय आपने सिर्फ हम उसके 90 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाए। तो क्या रीजन था? स्ट्रेटेजिक, कि हमने क्या, हमारी कोई स्ट्रेटेजी में मिस्टेक हुई, हमारे प्लान में मिस्टेक हुई, तो हमने कहाँ पे गलती करी। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अब दूसरा आता है ऑपरेशन कंट्रोल। ऑपरेशन कंट्रोल क्या? ऑपरेशन कंट्रोल ये है कि हो सकता है कि आपके जो मैनेजरियल लेवल है या फिर आपके जो ऑपरेशन लेवल है उसके अंदर कहीं मिसमैच हुआ, कहीं फॉल्ट आया हो, ठीक है। किसी ने काम नहीं करा हो, किसी ने ढंग से काम नहीं करा हो, किसी ने लैक ऑफ अवेयरनेस कर दी हो, किसी ने रिसोर्स का कम या ज्यादा यूज कर दिया हो, ठीक है। किसी ने कोई गलती हो सकती है, ठीक है। सो ये दोनों चीजें होती हैं, इनको कुल मिला के दोनों में देखते हैं कहाँ पे मिसमैच हुआ है, कहाँ पे ऐसी गलती है
स्ट्रेटजी कंट्रोल और ऑपरेशन कंट्रोल दोनों में दिखाते हैं कि कहाँ पे हमने कौन सी गलती करी जिस वजह से हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है हम वो नहीं ले पाए। ठीक है, स्ट्रेटजी कंट्रोल हो गया इन टर्म्स ऑफ कि हमें इतना प्रोड्यूस करना था, हमने इतना ही प्रोड्यूस करा, कम प्रोड्यूस करा, तो उसका क्या रीजन है, कोई प्लान्स में कमी है, तो हमें स्ट्रेटजी में कमी थी, या हमने जो हमारी डायरेक्शन चूज करी थी वो गलत थी। और ऑपरेशन कंट्रोल, ऑपरेशन कंट्रोल क्या है कि काम करने में गलती आ गई, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस से काम करा, हो सकता है काम में ध्यान ना हो, कहीं आपस में फॉल्ट कर दिया ऑन द बेस ऑफ मैनेजर लेवल, ऑपरेशन लेवल की जो टीम थी जो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी उनमें कहीं गलती हो गई, तो वो होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेचर, कंट्रोलिंग का नेचर क्या है। तो फर्स्ट आता है कि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड है। हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोल गोल ओरिएंटेड है। देखो, चाहे आप प्लानिंग करो, आप ऑर्गेनाइज करो, आप स्टाफिंग करो, आप डायरेक्टिंग करो, आप कंट्रोलिंग करो, सबका काम एक ही कि हमें हमारा लास्ट गोल अचीव करना है। ठीक, जैसे अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो एक्सरसाइज भी कर रहा है, वो डाइट भी कर रहा है, ठीक है, वो मेडिटेशन भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, ठीक है, तो उसका अंतिम गोल क्या है, उसका आखिरी गोल क्या है कि मुझे रेस में जीतना, मुझे गोल्ड मेडल लेके आना है। अब उसके लिए वो सारे सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके लिए सारी चीजें कर रहा है, डाइट ले रहा है, उसके लिए पूरा एक्सरसाइज कर रहा है, प्रॉपर सो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, तो वो जो कुछ भी कर रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, सो लास्ट गोल क्या है, नेचर क्या है कि हमारा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो कंट्रोलिंग वो परवेसिव है। परवेसिव मतलब आप सब जानती हैं कि जो कंट्रोलिंग है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टॉप लेवल में सब करते हैं, टॉप लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, और कंट्रोलिंग हर जगह होती है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सब में कंट्रोलिंग होती है, बिकॉज ये कंट्रोलिंग का पार्ट है। ठीक है, कंट्रोलिंग जरूरी है भाई। आप ये तो देखोगे ना कि जो आपका आपने समझा कि हमारा इतना आउटपुट है लेकिन उतना आउटपुट नहीं आ पाया, तो कहाँ गलती हुई, तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में है, ये चीज हर ऑर्गेनाइजेशन को देखनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने सोचा कि यार हम ना 120 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और 120 नहीं तो आपकी तो सिर्फ 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई, तो आपने कहा चलो छोड़ो कोई नहीं, क्या है, नहीं, आप देखेंगे कि यार कहाँ गलती हो गई, कहाँ मिसमैच हुआ, बिकॉज आपने आखिरी यूनिट के लिए आपने प्लानिंग करी, आपने ऑर्गेनाइजिंग करी, आपने स्टाफिंग करी, आपने डायरेक्टिंग करी, तो ऑलमोस्ट आपने 4 स्टेप्स क्लियर करके आप यहाँ पे आए हो 5th स्टेप कंट्रोलिंग पे। तो आपको देखना है कि आपने कहाँ गलती कर दी, किधर हम मिसमैच कर गए, जो वहाँ हमें पॉइंट नहीं मिला। ठीक है, तो परवेसिव है, ठीक है, टॉप लेवल भी करता है, मिडिल लेवल भी करता है, तो परवेसिव फंक्शन है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग है, बाकी कंटिन्यूस हम पढ़ेंगे, कंटिन्यूस कंट्रोलिंग तो वो हमने पढ़ा हुआ है, गोल ओरिएंटेड पढ़ा हुआ है, परवेसिव पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड है एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग है। बहुत सिंपल है, देखो कंट्रोलिंग बैकवर्ड क्यों है, बिकॉज जब आप देखोगे कि यार हमारा एक्चुअल रिजल्ट ये था, हमने इतना प्रोड्यूस करा, लेकिन हमें इतना प्रोड्यूस करना था, हमारा जो मान लो हमें प्रोड्यूस करना था 120 लेकिन हमने प्रोड्यूस करा 100, तो आप बैकवर्ड क्यों, आप देखोगे पीछे मुड़ के कि हमने कहाँ गलती करी, हमने किधर किया, क्या हमारी स्ट्रेटजी में गलत थी, क्या हमारे प्लान गलत थे, क्या हमने उस स्पीड से काम नहीं करा, क्या हम उतना हमने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं करा, क्या हमने टाइम ज़्यादा लगाया, कि कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई, तो वो बैकवर्ड लुकिंग हो गई। और फॉरवर्ड लुकिंग क्या है कि भाई अगर मान लो आपका 120, आपने कहा था हम 120 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे लेकिन आप सिर्फ 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पाए, तो फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड ये है कि उसका सोल्यूशन, उसकी रेमेडीज क्या है, कि हम कैसे हमारे एक्चुअल गोल है उसको हम कैसे फुलफिल कर सकें, हम क्या वो गलती नहीं करें जो हमने पास्ट में करी फ्यूचर में, ताकि हम वापस से हमारे गोल को अचीव ना कर पाए। ठीक है, सो हम हमारी गलती से सीखते हैं। ठीक है, तो हम तो फॉरवर्ड लुकिंग क्या है कि हम आगे फ्यूचर में क्या हमें रूल्स अपनाने चाहिए, क्या हमें रेगुलेशन, क्या स्ट्रेटेजी सब अपनानी चाहिए ताकि हम हमारे एक्चुअल गोल को अचीव कर पाए, क्या हम हमारे पास से क्या सीखें जो हम आगे अप्लाई कर पाए, क्या हम उसके सॉल्यूशंस दे सकते हैं। और बैकवर्ड लुकिंग क्या है कि कहाँ हमने गलती कर दी, क्या हमने प्लान्स में गलती कर दी जो हमारा गोल अचीव नहीं कर पाए। तो बैकवर्ड एज वेल फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग क्या है, फ्यूचर के लिए, और बैकवर्ड लुकिंग क्या है कि जो गलती हमने कर दी है, जो हम हमारा गोल क्यों नहीं अचीव कर पाए, हमने हमारा गोल क्यों नहीं अचीव करा, तो उसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर आपका यहाँ पे 20 यूनिट से गैप आ रहा है, जो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ गलती ऐसी हुई होगी, कुछ ना कुछ मिसमैच बोल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ भी हो सकता है जो आपने गोल अचीव नहीं कर पाए, तो उसको देखना। और फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचर के लिए कि हम फ्यूचर में ऐसी गलती ना करें, हम फ्यूचर में ऐसी गलती ना अपनाएं, और हम कैसे हमारे एक्चुअल गोल को पा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बहुत बार कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो आपको बोर्ड एग्जाम है, अब बोर्ड एग्जाम से पहले होते हैं आपके प्री बोर्ड्स। ठीक है, अब प्री बोर्ड्स में आपको आप मान लो आपको लेकर आए थे और आप लेकर 90 मार्क्स, 90%, 90 मार्क्स, मान लो 90 मार्क्स लेके 90% लेके आए, तो आप क्या, आपकी जो टीचर्स होते हैं हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप इन गलतियों को मत करो, इन गलतियों को मत दोहराना, तो आपके 100 मार्क्स भी आ सकते हैं, आपकी 100% भी आ सकती है। तो वो चीजें हम फिर हमारे बोर्ड में नहीं करते। तो ये होता है कि आप हमारी गलती से कैसे सीखते हैं। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, कंट्रोलिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज आप चाहे
देखो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, डायरेक्टिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंट्रोलिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, कंट्रोलिंग एक नॉर्मल चीज है। सो ये तो नेचर्स की कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड है, कंट्रोलिंग परवेसिव है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड एज फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग की। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग की, क्यों कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पॉइंट आता है कि कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है, जो हम पढ़ के आए हैं कि गोल ओरिएंटेड होता है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उनको अचीव कर सकें, ठीक है। सो ये हम ऑलमोस्ट सब में पढ़ के आए हैं, सो इसमें कुछ खास नहीं है, मैं बताऊँ आपको, ठीक है, ये एक नॉर्मल पॉइंट है कि अचीवमेंट ऑफ गोल, ठीक, गोल ओरिएंटेड होता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है जो थोड़ा नया है, वो है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। आई रिपीट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब ये क्या है, देखो कंट्रोलिंग का काम क्या है, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस है कि टाइम टू टाइम जो प्लान उसको चेक करते रहें ताकि वो प्लान जो है वो ओवर एस्टिमेट ना हो और ना ही वो प्लान अंडर एस्टिमेट हो, ठीक है, ना हम उस प्लान को ओवर एस्टिमेट करें और ना हम उस प्लान को अंडर एस्टिमेट करें। टाइम टू टाइम हम उसका टाइम टू टाइम जो मैनेजर है या जो कोऑर्डिनेट जो भी सुपरवाइजर है, वो जो भी है, वो टाइम टू टाइम जो प्लान चल रहा है, ठीक है, जो हम प्लान को चला रहे हैं, जो हमारा प्लान जो हमारी स्ट्रेटेजी है, उसको टाइम टाइम चेक करते रहे कि क्या हम उस प्लान के तहत काम कर रहे हैं और उसको लगे कि नहीं हम कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी नहीं चल पाई या फिर हम हमारे प्लान के लिए काम नहीं कर रहे, तो डिस्कस करें और उनको बताया कि हमें कैसे काम करना है। तो वो होती है कंट्रोलिंग कि जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स की स्टैंडर्ड चेक करते रहे कि यार जज करते हैं टाइम टाइम की जो हम प्लान में काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है, क्या हमें कुछ चेंज की जरूरत है ताकि हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है हम उसे फुलफिल कर पाए। कई बार होता है कि आप जो प्लान है उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है, कई बार होता है प्लान को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, यार हमारा प्लान ठीक है ना, बार बार लगता है कि प्लान काम नहीं आया। तो बिकॉज क्योंकि जब वो प्लान जब आप बनाते हो तो वो थोड़े लंबे समय के लिए बनाते हो, तो मार्केट की सिचुएशन में चेंज होती रहती है, तो बार बार उस काम को देखना, उस काम को चेक करना कि यार हम सही तो कर रहे हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, या हमें क्या और चेंज की जरूरत है ताकि हमारा जो एक्चुअल प्लान है उसको अचीव कर पाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थर्ड पर आता है कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। डेफिनेटली कंट्रोलर का काम ही है कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है, कम से कम रिसोर्स लगे और ज्यादा आउटपुट निकले, ठीक है, तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है कि एंश्योर डिसिप्लिन एंड ऑर्डर्स। डिसिप्लिन मेंटेन हो मीन्स जो भी कंट्रोलिंग जो भी आपका हेड है वो देखता है कि आप टाइम टाइम काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, नजर रखें कि काम सही से हो तो रहा है, कि लैक ऑफ अवेयरनेस तो नहीं है, मैं काम में कोई ढिलाई तो नहीं आ रही है या कोई प्लान जो वो ज्यादा टाइम तो नहीं खींच रहा। तो डिसिप्लिन और ऑर्डर जो है वो एंश्योर करे, इसकी इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की। कंट्रोल काम है, कंट्रोल क्या है, कंट्रोल करना, किसी भी चीज को कंट्रोल करना मीन्स किसी भी चीज को सही डायरेक्शन में जाना, उस पर कंट्रोल करना, उस पर निगरानी रखना। तो निगरानी रखना कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब चीज ढंग से चल रही कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो वो चीज तो यहाँ पे आता है कि एंश्योर डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिफ्थ पॉइंट आएगा कि जो है फैसिलिटी फिफ्थ पॉइंट है हमारा मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, कंट्रोलिंग का काम क्या है, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं ताकि वो हमारे गोल को अचीव कर पाए, ठीक है। एम्प्लॉय को बताना कि यार देखो जो भी आपका एम्प्लॉय है उससे बताना कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, जैसे आपने बताया अपने एम्प्लॉय को कि हमें 100 यूनिट अचीव करना है, तो जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होगा क्योंकि उसे पता है कि हमें 100 यूनिट अचीव करना है, तो उसके लिए काम करेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, टाइम टाइम उन्हें प्लान के बारे में अपडेट करते हैं ना, उनको बताते हैं कि हमें इतना टारगेट अचीव करना है, इतने समय में अचीव करना है, ताकि वो अपडेट होते रहें और उनको एडवांस में पता हो कि हमें इतना टारगेट अचीव करना है, ताकि वो मोटिवेट होकर काम करें, ठीक है, हमारा पूरा टाइम डिवोट करें उस काम के लिए, उस प्लान के लिए, ठीक है, और पूरी कॉन्फिडेंस है और पूरे सही तरीके से उस काम को अचीव कर पाए। तो मोटिवेट एम्प्लॉय को करना ताकि वो काम ढंग से कर सके, हम हमारा प्लान को सही समय पे और सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आया। ओके फ्रेंड्स, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाँ दोस्तों, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। सो हैव अ नाइस डे। सो प्लीज लाइक शेयर and subscribe. Thank you for watching this video. This side Vedant Saraswat. Thank you.